है गाइस, चलो आज हम लोग देखने वाले हैं शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे शेडिंग क्या होता है और टेक्सचरिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, शेडिंग देखें तो शेडिंग में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो जस्ट मैंने ये सब कुछ डेटा जो कॉपी किया है आपका गूगल से, ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, आप गूगल से या कहीं आप जो बुक्स होते हैं उससे भी आप चीज़ों को लिख के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए शेडिंग क्या होता है। ठीक है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है, शेडर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जो कैलकुलेट करता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइट, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बता दो, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइट, जिससे पता चले लाइट का इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, डार्कनेस एंड कलर। ठीक है, डार्कनेस कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। ठीक है, कलर क्या है ड्यूरिंग द रेंडरिंग। अभी यहाँ पर रेंडरिंग एक वर्ड आता है, रेंडरिंग कहीं को समझ में नहीं आता, वो भी समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी समझाता हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेंडरिंग ऑफ अ 3D सीन, 3D सीन में अगर मैं कहूँ तो भाई मेरे पास कोई 3D सीन है जिसके अंदर मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस नोन एज शेडिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग माया के अंदर। तो माया मेरे पास यहाँ पे माया मेरे पास ये, तो कोई ये मैंने एक मॉडल बना रखा है, एक मेरे पास माया ये है। मैं माया का एक नया सीन भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे आपको बोला 3D सीन की बात करते हैं, तो 3D सीन में मैंने जैसे आपको एक मेंशन करता हूँ, मैंने क्या किया 3drender.com करके एक साइट है, आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैंने कहा सीन क्या होता है, अभी कई लोगों को सीन ही नहीं पता होता। सीन का मतलब कोई एक फाइल। ठीक है, यहाँ से आप एक मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक किया। ये सारे मॉडल है लाइटिंग शेडिंग के रिसर्च के लिए, ये मॉडल आपको अवेलेबल करवा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से मॉडल डाउनलोड करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फॉर टाइमिंग में एक छोटा सा एक मॉडल यहाँ पे पिक करता है, जहाँ पे मुझे लगता है भाई यहाँ से मैंने चीज़ों को लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से बोतल का कलेक्शन मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड कर दिया, सो इन फोल्डर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको देख जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट। अभी जैसे अपने माया पे अगर मॉडलिंग कर रखा था, मॉडलिंग में मॉडल टेक्स्ट शीट आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने माया यहाँ पे ओपन किया, गो टू माया। ठीक है, फाइल में गया, मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, तो मैंने ये एड्रेस कॉपी करके जस्ट कॉल कर लिया, तो आपको यहाँ से एक मॉडल का सीन तो मिल ही जाएगा। इसको बोलते हैं सीन। सीन का मतलब आपने जो फाइल बना रखी है, फाइल के अंदर कुछ भी, जैसे आपने एक बॉक्स स्पेयर भी बनाया, वो भी सीन ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन मैंने एक सीन उठाया ताकि आपको आइडिया मिले। पर्सपेक्टिव पे गए, स्पेस बार, यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे एक पार्ट दिख रहा है, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे। ठीक है, अभी जो हम लोग डेफिनेशन जो देख रहे थे, इसमें क्या बताया कि भाई शेडिंग में क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कैलकुलेट क्या करता है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइट, तो लाइट लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो लाइट के दो टाइप्स हैं, एक क्रिएट में जाकर लाइट मिलेगा और यहाँ पे एक लाइट मिलेगा। ठीक है, आर्नोल में, तो मैं भी आर्नोल की लाइट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरिया लाइट यूज़ कर दिया। ठीक है, छोटा सा लाइट नज़र आ रहा है, और फिर इसके लिए सीन में होते हैं, सीन बड़े होते हैं तो ये लाइट बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया, यहाँ से मैंने इसको बाहर कर दिया, यहाँ से मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट में गया, फ्रंट में जाने के बाद ये देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, टॉप में जाके आप मैनेज कर लो। मेरे पास देखो सीन कहाँ है, ये अभी लाइट के सामने एक एंगल दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन इधर से आने वाला है। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ए करते मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज कर लूँगा। देन मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैं जाकर रेंडर करके देखता हूँ, रेंडर में मुझे क्या मिलता है। पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड भी कर लेता हूँ अपने, ओके, और मैंने यहाँ पे रेंडर का बटन, जैसे बोला था ना रेंडरिंग होता क्या है, तो 3D सीन में कोई चीज़ नज़र आए, आपने कोई मॉडल बना रखा है, उस पर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे चीज़ आपको एक आइडिया मिल रहा है, भाई लाइट इधर से आ रहा है और शैडो इधर जा रहा है। तो ये लाइट हमने लगा दिया। ठीक है, अभी लाइटिंग का पार्ट हमने समझा, भाई लाइट क्या होता है। ठीक है, अभी बस यहाँ पे लाइट का लेवल दिख रहा है, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइट, वो पता चला है। डार्कनेस क्या है, ये बस डार्कनेस देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये शैडो जहाँ पे, ये सब डार्कनेस का पार्ट है। ठीक है, डार्कनेस एंड कलर ड्यूरिंग द रेंडरिंग। अभी मैंने यहाँ पे कलर बोला, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, मैं यहाँ पे माया में गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके मैंने एक ब्लेन अप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे कलर दिया रेड। अभी आइडिया मिल रहा है, अभी देखो आप यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइट, डार्कनेस पता चला, कलर हमने दिया रेड। ठीक है, ड्यूरिंग द रेंडरिंग, ये रेंडरिंग के दौरान हमें जो पता चल रहा है, ये हमारे पास क्या है, अब ये शेडिंग वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, ऑफ अ 3D सीन, ये मेरे पास 3D सीन हुआ। ठीक है, और प्रोसेस इज नोन एज शेडिंग। अभी मैंने जो काम किया, जो मैंने इसे शेडर दिया, इसको बोलते हैं शेडिंग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसमें आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें मतलब एक्यूरेट हमको लेवल पता चले लाइट का। ठीक है, लाइट का लेवल कहाँ से आ रहा है, लाइट का आउटपुट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है। ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस हमें पता चले। ठीक है, लाइटनेस डार्कनेस पता चले, कलर पता चले। ठीक है, इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये शेडिंग। ठीक है,
ये किस में होगा, जो 3D सीन में होगा, ये 3D सीन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं बताऊँ तो मैंने चीज़ों को यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ये देखो मैंने रेंडर जो किया वो माया में किया है, लाइट लगाई मैंने आर्नोल्ड की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आर्नोल्ड में हूँ तो आर्नोल्ड का ही रेंडर पे रेंडर करूँगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे इम्पैक्ट और अलग आ रहा है, यहाँ देखो इसमें चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो रही है। लाइट का एक एंगल दिख रहा है, इस एंगल से लाइट आ रहा है, लाइट का इंटेंसिटी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी को अपने नीड के अकॉर्डिंग मैंने 2, 3, 4 अपना धीमे धीमे आप चीज़ों को मैनेज करके बताओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी देखो आपको लाइट का एंगल दिख रहा है, तो लाइट का एंगल बहुत बढ़िया सा नजर आएगा। ये लाइट का एंगल इधर से इधर जा रहा है, तो इधर लाइट आ रहा है, यहाँ पे डार्क हो रहा है, लाइटनेस डार्कनेस पता चल रहा है। हमने यहाँ पे एक अप्लाई भी कर लिया भाई, कलर भी पता चला कि कलर क्या है, ठीक है। अब इसको मैंने एज इट इज़ मैंने अपरेंट स्क्रीन करके यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये बस शेडिंग का एक एग्जांपल हो गया है। देन व्हाट नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं, मेरे पास अभी टेक्सचरिंग में आता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे होता है भाई टेक्सचरिंग होता है क्या है, ठीक है। 3D टेक्सचरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टेक्सचर, ठीक है, टू 3D ऑब्जेक्ट्स। अभी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे, वो प्रोसेस है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग टेक्सचर, ठीक है। ये क्रिएटिंग टेक्सचर कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, आइदर फोटोज फ्रॉम स्केच, ठीक है, अप्लाइंग टेक्सचर टू 3D सीन, ठीक है, लाइटिंग द सीन एंड अप्लाइंग द फाइनल डिटेल्स, ठीक है। अभी 3D टेक्सचरिंग को यहाँ से समझो, 3D टेक्सचरिंग इज द प्रोसेस, टेक्सचरिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग टेक्सचर्स, ठीक है, टू 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं टेक्सचर ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे पास एक पूरा पार्ट है, अभी इसमें टेक्सचर एक ऐड ऑन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, ठीक है, फॉर्म कर दिया। फॉर्म पर जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया, मुझे चाहिए वुड, वुड लिख दिया, वुड लिखने से वुड नहीं आएगा, वुड ढूंढना भी पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से, हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल पे गए, गूगल को हमने बोला भाई मुझे वुड का जो टेक्सचर चाहिए, वुड सीमलेस टेक्सचर, सीमलेस एक वर्ड यूज़ करो, हमेशा याद रखना, वुड सीमलेस टेक्सचर मुझे चाहिए, जिसमें मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सीमलेस का एक पैटर्न भी होता है, समझना। सीमलेस का पैटर्न क्या होता है, जो भी आप इमेज जो आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर वो स्क्वायर में होगा, सीमलेस तभी हो सकता है। जैसे देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई इसको मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने में देखो यहाँ पे साइज़ कितना है, 2K/2K, तो ये सीमलेस है। अगर 2K/1K हो तो सीमलेस नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, 100 में से 99% नहीं होता, ठीक है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक वुड का एक पार्ट भी लिया, Ctrl+V देन एंटर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वुड, ठीक है, मैंने वुड लिया। आप ऐसे वुड मेटल वॉल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा वॉल भी ले लिया, चल मैंने क्या कर दिया, वॉल, ठीक है, वॉल सीमलेस टेक्सचर, वॉल पे मैंने कहा भाई मुझे वॉल सीमलेस टेक्सचर चाहिए, तो मैं कैसा सीमलेस टेक्सचर मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं तो ऐसा देखूंगा भाई मेरे पास घर के लिए कुछ अच्छा सा चाहिए, तो मैंने यहाँ से वॉल के कुछ टेक्सचर भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने ये लिया, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, ये देखो इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल सेव एज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉल भी कर दिया, ठीक है, तो वॉल, ओके। तो बहुत जल्दी से हम लोग एक पैटर्न पे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा वुड, वुड पे गए, फाइल पे गए, फाइल पे यहाँ पे दिखाया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और देन Ctrl+V देन एंटर, मैंने यहाँ पे कर दिया वुड, ठीक है। 6 प्रेस करोगे तो आपको देखेगा, 6 प्रेस कर दो, दिख रहा है, ठीक है। आगे वुड का पार्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे, पढ़ने बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3D टेक्सचरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टेक्सचर, टेक्सचर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट हमने टेक्सचर ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इसमें चाहो तो इंक्लूड किया क्रिएटिंग टेक्सचर, आप टेक्सचर क्रिएट भी कर सकते हो, बस बाई डिफॉल्ट टेक्सचर होता भी है, मैं बना भी सकता हूँ, ठीक है। फोटो से स्केच आप बनाने का प्रोसेस भी है, ठीक है। अप्लाइंग टेक्सचर टू 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइटिंग है, ठीक है, लाइटिंग द सीन एंड अप्लाइंग द फाइनल डिटेल्स, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया, देखो वुड वुड लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने इसको लिया, राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लैम्बर्ट लिया। इसका रीज़न आपको पता चलेगा, मैंने लैम्बर्ट पे मैंने यहाँ पे वॉल के लिए मैंने लैम्बर्ट क्यों लिया, ठीक है। यहाँ पे गए, कलर पे गया, कलर पे जाकर मैंने यहाँ पे सिंपल फाइल पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया, चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+V देन एंटर, वॉल, ठीक है। वॉल पे मैंने कर दिया, देखो वॉल के साथ यहाँ पे देखो वॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पे वॉल के अंदर देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न जो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, तो छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर प्लेस 2D टेक्सचर मिलेगा, रिपीट करता हूँ, मैंने रिपीट कितना किया, 2 टाइलिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे लगा अभी भी बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा भाई चलो 5 अभी तो बेटर लग रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। चलो अभी एक बार रेंडर करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सारे पार्ट हैं वुड के,
ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, व्हाट वी वांट, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैं कर देता हूँ वुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेंडर करके देखता हूँ, रेंडर में क्या आ रहा है, तो अभी आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो वॉल नजर आ रहा है, वुड में देखो साइनिंग है। अब वुड का जैसे अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई मटेरियलिस्टिक है क्या, तो अभी फिलहाल मैं ऐसा करते हैं, इसको अभी चेंज करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या देखा है भाई, मैं यहाँ पे जब भी चीज़ों को देखूंगा तो मैं बस एक टेक्सचर को अप्लाई करने का मेरे को प्रोसेस मिल गया, ठीक है। अभी वुड इतना साइनिंग तो होता नहीं है, नहीं होता इतना साइनिंग होगा तो भाई मेटल वुड में डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिफ्लेक्टिविटी यानी स्पैकुलर को तो मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को अगर देखना चाहो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। अरे पहले से बेटर हुआ, आप इसको और मैनेज कर सकते हो, मैनेज करना चाहो तो, ठीक है। तो अभी चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक रफली दिखाया, चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया टेक्सटिंग का पार्ट क्या, मैंने कहा भाई ये टेक्सटिंग का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड मैंने दिखाया भाई टेक्सटिंग में भी पहले और अब मेरे को डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से मैंने चीज़ों को रेंडर किया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग कहते हैं, हमने देखा भाई शेडिंग देखा, टेक्सचरिंग क्या होता है वो देखा हमने यहाँ पे। इसका हम लोग चलते हैं मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज, अभी मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है क्या है, तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे इंक्लूडिंग फीचर्स होते हैं, कलर क्या है, अभी वुड का कलर क्या है वो हमें पता चल रहा है, साइज क्या है, अभी से मैंने वॉल दिया, वॉल का साइज कितना बड़ा हो रहा था, ठीक है, साइज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, शेप्स क्या है, ठीक है। ये सब पार्ट क्या है कि भाई किसी भी चीज़ के मटेरियलिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये पता चलेगा भाई आपका रफ क्या है, कि दे आर रफ और स्मूथ, रफ है या स्मूथ है। अभी देखो आप यहाँ पे देखो कि दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे कनेक्ट करके देखो, आप यहाँ पे, तो मैं आ गया, मेरा माया कहाँ है, माया, तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ों को कनेक्ट करो, तब मेरे पास अगर मैं दोनों चीज़ों को दिखाता हूँ, तो मैं देखो ये मेरे पास वॉल है जो रफ नज़र आ रहा है, ये बस वुड है जो स्मूथ आ रहा है, ठीक है। अभी एक प्रोसेस मुझे इसमें और ऐड ऑन करना है, लेकिन वो चीज़ों के साथ ऐड ऑन करूँगा तो ज़्यादा बेटर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे भी दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, तो आपको देख के पता चलेगा भाई यहाँ पे देखो ये वुड का कैसा फीचर है, वॉल का फीचर कैसा है ना। हमने मटेरियल डाला तो उसका फीचर कैसा है, तो वो हमने देखा भाई चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करके दिखा पाऊँगा। तो ये मैं आइडिया मिल रहा है कि भाई हमें देखो भाई इसमें चीज़ें क्या है, साइनिंग है, डल है, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, स्टिफ है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जान पाएँ, ठीक है। जैसे सच एज यहाँ पे देखा ना भाई वुड है, मेटल है, प्लास्टिक है, स्टोन है, ग्लास है। तो देखो हमने वुड देख लिया है, मेटल और प्लास्टिक भी देख लेते हैं, और स्टोन भी हमने देखा, जो वॉल है वो आपका स्टोन में ही आता है, और ग्लास है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, तो वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए मुझे मेटल बनाना है और प्लास्टिक बनाना है, तो चलते हैं मेरे पास, वेयर इज़ माई सीन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे बनाना है, जैसे मैंने फ्रेम लिया, ठीक है, तो फ्रेम को पकड़ लेता हूँ पे, ठीक है। ये मैं पूरा पार्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास फ्रेमिंग है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने ग्रुप में है, क्या ग्रुप में है, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे गए आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में गए, आर्नोल्ड में एआई मटेरियल सेटर दिख रहा है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। फिर सर्च पे गए, अभी हमने कहा भाई हमारा घर है, तो ऐसा घर हमने बताया रॉयल वाला घर बना रखा है, तो सब लोग घर में लोहा लगाते हैं, हम लोग गोल्ड लगाते हैं, ब्रास लगा सकते हैं, तो अपनी फीचर्स अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, गोल्ड लगाना है, गोल्ड लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे चीज़ें बाई डिफॉल्ट दिख रही है, जैसे आपका कॉपर है, आप कॉपर लगा सकते हो, ठीक है। क्रोम है, क्रोम लगा सकते हो, तो मैं आपको पहले जस्ट क्रोम ही लगा के देता, क्रोम लिया मैंने, क्रोम लगा दिया। अभी क्रोम लगाने पे देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले देखो, देखना रेंडर करना, देख रहे हो साइनिंग मेटेलिक आपका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास अंधेरा है इसलिए वो ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इन्वायरमेंट डालोगे तो और भी कई चीज़ें नजर आएंगी, तो अभी हम लोग अभी ऐड ऑन करेंगे। तो हमने एक मेटल बना लिया, ठीक है। मेटल में जैसे मैंने कहा भाई मुझे काम करना है, मैंने यहाँ पे 2-4 बोतलों को पकड़ लिया, 1 2 3 4 यहाँ पे दिखा है, 2-4 बोतलों को पकड़ लिया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड में गए एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे बनाना है ग्लास, तो GLASS ग्लास लिख देना, प्रोसेस पे जाकर आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्लास में जाकर रिप्लेस कर दिया आपने, तो ग्लास बन गया। इसको हम लोगों ने क्रोम का था मटेरियल एट्रीब्यूट, और इसको जाकर भी आप लिख देना, देखो ये क्या पार्ट है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, मेटल बनाया था, तो हमने METL मेटल कर दिया, ठीक है। ये देखो अब ग्लास बनाते दिख नहीं रहे, ठीक है। और क्या हमें बनाना था, ठीक है, प्लास्टिक भी बनाना था, चलो प्लास्टिक के भी बना देते हैं, 2-4 बोतल को मैंने पकड़ लिया, भाई अभी मुझे प्लास्टिक वाले भी बोतल बनाने हैं, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में जाने के बाद एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है,
तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने चीज़ों का मैंने मैनेज किया। तो यहाँ पे दिख रहा है प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक हो गया यहाँ पे। अभी देखो हमने चीज़ों को दिखाया भाई, मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, स्टोन भी आप चाहो तो, जैसे अब ये देखना भाई, इसको आप चाहो तो स्टोन में आप बना सकते हो, जैसे हमने वॉल बनाया वैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको काफ़ी चीज़ें नजर आएंगी यहाँ पे कि भाई देखो आपको यहाँ पे कुछ ग्लास नजर आ रहा है। देखो ये पुराने वाले ग्लास है, नए वाले ग्लास है, हमने जो नए ग्लास बनाया ये प्लास्टिक बनाया, एक आइडिया मिले। ठीक है, आप प्लास्टिक का कलर चेंज करना चाहो, कलर चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करो। भाई मुझे यहाँ पे इसका कलर मुझे ग्रीन प्लास्टिक बनाना है, तो मैंने ग्रीन प्लास्टिक बना दिया। रेंडरिंग का प्रोसेस पता चला है, ये हमारा रेंडर का पार्ट है, हम लोग चीज़ों को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें भी आइडिया मिला कि भाई मैंने यहाँ पे ये देखा, तो मेरे पास यहाँ पर मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ गई कि मेरे पास यहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है क्या। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल सा पैटर्न लूँ, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट स्क्रीन किया और मैं यहाँ पे रख दूँ, तो मैंने ये चीज़ों को रख दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट टेक्सचर, अभी जिसको टेक्सचर मैंने जो अप्लाई किया वॉल का मेरे पास जो था वो टेक्सचर है। ठीक है, टेक्सचर है क्या, टेक्सचर को हम लोग क्या समझते हैं, जैसे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे क्या, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशेष अनुभव, ये भी एक पैटर्न आप गूगल पर सर्च करो तो मिलेगा। ठीक है, द वे दैट समथिंग फील्स व्हेन यू टच इट। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकली की बात करें तो फिजिकली में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन अपॉन अ सॉलिड सरफेस, जैसे हमारे पास क्या जैसा वुड दिखा रखा है। ठीक है, दीज कैन इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, फर हो सकता है, ठीक है, आपका कैनवस हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, ठीक है, सैंड, लेदर, कुछ भी XYZ दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने बताया, अभी देखो आपको दो चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अभी मैंने मेटल मटेरियल बनाया, मैं मेटल टेक्सचर भी डाल के दिखाता हूँ। अभी क्या मेटल कंफ्यूज ना भाई, मैंने मेटल बनाया, मेटल टेक्सचर क्या होता है, तो स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे इधर किधर के मेरे पास यहाँ पे गूगल, यहाँ पे मैंने कहा भाई वॉल चाहिए, मैंने मेटल कर दिया, METL मेटल सिमलेस टेक्सचर है ना, पॉसिबल है, तो मेटल टेक्सचर भी होता है। अभी देखो मेटल का मैंने ऐसा, अभी देखो ये टेक्सचर में साइनिंग नहीं है, इसमें साइनिंग दिख रहा है, इसमें साइनिंग नहीं है। हम लोग हमेशा साइन वाले टेक्सचर जिसमें नहीं होता उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि साइनिंग तो हमें सीडर से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेव किया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कर दिया, ठीक है, मेटल डाई लेवल टेक्सचर, ओके डन। अभी अप्लाई करने वाली बात हो जाती तो मैं चलो अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। मैंने मेटल लिया, मेटल में यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मैं मेटल क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास यहाँ पे जो मेटल है, सपोज इस पे मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू मटेरियल, यहाँ से मैंने माया पे गया, माया पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या लिया, फॉन्ग लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, ठीक है, फॉन्ग मेटल कर दिया, METAL। ठीक है, कल अब जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टेक्सचर कॉल कर देता हूँ पे। ठीक है, Ctrl+V देन एंटर। अभी मैंने शायद एड्रेस कॉपी नहीं किया है, एड्रेस एक बार कॉपी कर लें क्या, यहाँ पे गए और एड्रेस को मैंने कर दिया Ctrl+C एंड Ctrl+V एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा भाई मेटल लेना है, मेटल लिया मैंने, देखो अभी मेटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही दिखना स्टार्ट हो गया, विजुअल है। ठीक है, मैंने टेक्सचर डाला, टेक्सचर देखो, टेक्सचर को देखो और इसको देखो, ये मेरे पास टेक्सचर है और ये मेरे पास यहाँ पे मटेरियल है ना। तो टेक्सचर और मटेरियल में क्या डिफरेंस है, अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसी का मैं रेंडर करूँ यहाँ पे, या तो समय दूर करके यहाँ पे ले, तो आपको अभी थोड़ा सा डिफरेंसेस पता चलेगा। भाई मेरे पास मेटल वाला टेक्सचर है, जो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेटल का इम्पैक्ट तो दिख रहा है, साइनिंग इम्पैक्ट दिख रहा है कि ये टेक्सचर ज़्यादा विजुअल है, क्योंकि लाइट कम है। मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैंने लाइट को लिया, ठीक है, या तो मैं लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास पावर यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ठीक है, या एक और भी काम कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट, और मैंने इसको यहाँ पे इधर लिया, रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन में आ जाओ और आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब इंटेंसिटी मैंने ज़्यादा करेगी तो एक बार देख लेना भाई इंटेंसिटी में कैसा नजर आ रहा है। इंटेंसिटी मैंने तो इधर से फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं आगे की चल के देखता हूँ। यहाँ से एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजोल्यूशन गेट कि इतना पार्ट आपको यहाँ पे रेंडर में दिखने वाला है, जितना फ्रेम दिख रहा है, एक लाइट एंड डार्क। ठीक है, 4 प्रेस को दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर ये रेंडर में नहीं आएगा, ये सब रेंडर में आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा गेट मास्क, गेट मास्क आपको दिखेगा, ये आपका सिंपल रेजोल्यूशन गेट का पार्ट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी आप रेंडर करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी यहाँ पे मेटल का कलर भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, मेटल का आपको अलग पैटर्न दिख रहा है। तो ये एक पैटर्न है जिसे आप टेक्सचर के थ्रू यूज कर सकते हो। ओके,
इस पैटर्न को अगर मैं लूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, मैंने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर दिया, मैंने कहा चलो भाई अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी दे दिया, ठीक है, कि भाई टेक्सचर का पार्ट क्या है, राइट क्लिक है, न्यू स्लाइड एंड कंट्रोल वी एग्जांपल, है ना। नेक्स्ट चलते हैं यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्टार्टिंग में एक चीज़ मैंने जहाँ पर वुड डाला, मैंने वहाँ पर होल्ड करके रखा था, इसलिए होल्ड करके रखा था, ठीक है। यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या मैपिंग में जाते हैं, ठीक है। मैपिंग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है यूवी एंड डब्ल्यू, ये क्या होता है, एक्स वाई एंड जी से बिल्कुल सिमिलर है, उसी के सेम काम करता है, ठीक है। अभी एक्स वाई जी ढूंढोगे, एक्स वाई जी कहाँ होता है, देखो यहाँ पे ये मेरा मॉडल है, यहाँ देखो दिख ना, ये मेरा एक्स वाई जी, यहाँ पे देखो आइकन नजर आ रहा है, ग्रीन आपका ऊपर है, एक्स इधर है, जेड सामने है, ठीक है। तो जैसे ये है वैसे ही आपका यूवी सिस्टम भी काम करता है। अभी देखो यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, 5 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यूवी सिस्टम को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ थोड़ा सा बेसिक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 फॉर वायर फ्रेम, 5 फॉर सरफेस, 6 फॉर टेक्सचर, ठीक है। इस रेंडर को एक बार ध्यान से देखो, जो मैंने रेंडर किया है बस वुड का टेक्सचर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पैटर्न है, इसको मैंने सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके आप देखो कोई यूवी एडिटिंग, ये वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस पे क्लिक करो, यूवी एडिटिंग का पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसका यूवी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिक करता हूँ, यूवी में गया, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। ऑटोमेटिक करते देखो आपका डिफरेंस क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे वुड नजर आ रहा है, दोनों में देखो, दोनों में ध्यान से देखो, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पे, इसमें वुड का टेक्सचर नजर है, यहाँ पे वुड का टेक्सचर नजर नहीं आ रहा है। तो ये यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको एक्स वाई जी पे देखो, यहाँ पे आपको यूवी दिख रहा है, एक्स वाई जी पे ये काम करता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, यूवी पे गया ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे देखो टेक्सचर नजर आ रहा है ना। तो अभी इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी एंड ऑटोमेटिक फॉर टाइमिंग बेसिक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे डिटेल में अभी हम लोग आराम से टेक्सचर पे काम करने वाले हैं। फिर देखो यहाँ पे मैंने कर दिया जी रिपीट कर दिया, तो रिपीट से मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो यू एन वी आपका, तो जो यू वी है यहाँ पे राइट क्लिक एंड यू वी, देखो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका रेड और ग्रीन दिख रहा है, यू एन वी है, लेकिन इसमें 3D भी होता है, जिसको यू वी डब्ल्यू। यहाँ पे जब मैं करता हूँ ना, यहाँ पे सेलेक्ट किया यू वी एंड यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेटिक करते देखो यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखो एक्सिस नजर आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यू वी एंड डब्ल्यू ये आपको पार्ट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड यूवी सिस्टम। चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। ये फंडा मैंने किया, और इसके बाद में अगर मैं चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे रेंडर किया। अभी रेंडर करने के बाद मैं यहाँ पे देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, देखो ये पूरा पैटर्न आपको दिखेगा पहले से, अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ पे वुड है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज किया, ओके। यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसकी साइनिंग को कम करना चाहता हूँ, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, वो प्रॉपर्टीज आपकी यही है। जैसे इसकी साइनिंग देखो रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी मैं यहाँ पे कम करने वाला हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिविटी में यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, तो रिफ्लेक्टिविटी मेरे पास यहाँ पे और कम होगा। अभी आपको आइडिया मिलेगा भाई रिफ्लेक्टिविटी होता है क्या। देखो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपको कम हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो नील भी कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो। स्पेकल वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दोस्तों मैनेज करके दिया, तो आप यहाँ पे चीज़ों को तो अगर मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे सिंपल बता रखा है भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे बताया ना, इफ़ यू लुक्स एट और 2D इमेज, ठीक है, 2D मैप इमेज आपको दिखा रखा है। जैसे यू है, यू इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्स, है ना। तो यही आपको चीज़ें मैंने बताया कि भाई यहाँ पे यू एंड वी है, वो इक्विवेलेंट कैसा है एक्स एंड वाई के, ठीक है। तो मैं चीज़ों को यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैंने सिस्टम को थोड़ा सा दिखा दिया भाई। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न जो है मेरे पास यहाँ पे यूवी है ना, राइट क्लिक एंड न्यू स्लाइड यहाँ पे कर दिया मैंने, एंड कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। धीमे धीमे चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग माया हाइपरशेड। माया हाइपरशेड क्या होता है, अभी माया हाइपरशेड करना इसमें बताया हुआ है कि देखो चीज़ें क्या, हाइपरशेड क्या है। तो हाइपरशेड की सेंट्रल वर्किंग एरिया ऑफ माया रेंडरिंग का, वेयर यू कैन बिल्ड शेडिंग नेटवर्क्स। अभी शेडिंग नेटवर्क्स क्या होता है, अभी देखो अभी हमने जो इतना काम किया, अभी इसका अंदर वाला पार्ट दिखाता हूँ। शेडिंग नेटवर्क है बाय क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड कनेक्टिंग रेंडरिंग नोड्स। अभी मैंने टाइलिंग बनाया, वो हम लोग कैसे करते हैं, सच है जैसे टेक्सचर है, मटेरियल है, लाइट है, रेंडरिंग, यूटिलिटीज एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये सब चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्विच करते हैं, मेरे पास गए माया के अंदर। अभी यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे गोल साइज स्फीयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरशेड। क्लिक करो, दिस इज कॉल्ड योर हाइपरशेड। अभी ये आपका नोड सिस्टम है। जैसे आप देखो ना, हमने इतने सेटर यूज किए, यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को जस्ट
काइंड ऑफ ये मैंने रिमूव किया, से रिमूव हुआ, ऊपर से नहीं हुआ। यहाँ देखो हाइपर शेड है, हाइपर शेड के अंदर क्या दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया ब्लेंड, राइट क्लिक एंड ग्राफ नेटवर्क, तो आपको ग्राफ नेटवर्क आ गया, ब्लेंड आ गया। इसके फीचर्स को देखो आप यहाँ पे, ये ब्लेंड है, ब्लेंड करने देखो ये सारे फीचर्स आप यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। कलर है, एम्बिएंट है, देखो दिख रहे हैं, कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। टाइलिंग वाला पार्ट जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये स्मॉल है, मीडियम और लार्ज, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने मीडियम पे काम कर दिया पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेटल लिया, फॉन्ग लिया, अभी जगह पे देखा ये मेरे वॉल है, राइट क्लिक एंड ग्राफ नेटवर्क। अभी ग्राफ नेटवर्क को समझोगे तो ग्राफ नेटवर्क में क्या आ रहा है, जैसे ये देखो ये लैम्बर्ड है, ये वॉल दे रखा है, इसके अंदर आपको ये वॉल आपने टेक्सचर डाल रखा है, ये सारी कनेक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से मैं चीज़ों को मैं बताना चाहूँ तो एक सिंपल सा एक पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने जिस प्रोसेस को पहले बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी आपको क्लियर नहीं होगा। मैं गए 2D में पे गए, यहाँ से लिया ना फाइल यहाँ पे आ गया, फाइल को यहाँ से मैंने कर दिया कॉल, ठीक है, यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया, ये मेरे है, तो एड्रेस को कर दिया मैंने कॉपी एंड Ctrl+V 10 एंटर, मैंने वुड कॉल कर लिया, ठीक है, वुड आ गया यहाँ पे। अभी इसको जो दिखा यहाँ पे मेरे पास ये सारे नोट्स है मेरे यहाँ पे, ठीक है। आउट कलर को पकड़ा, इसे उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो शेडर का पार्ट आ गया, देखना यहाँ पे आउट कलर को पकड़ा। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मैंने कनेक्टिविटी दी, दुकान पे वॉल पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके सामने वुडन वॉल हमने बना दिया। तो हमने क्या किया, हम लोग हाइपर शेड से भी चीज़ों को कनेक्ट करके भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेडर नेटवर्क्स का पार्ट हो जाता है, ये आपका शेडिंग का पार्ट है। शेडिंग आपका शेडर आपको यहाँ पे हमने टेक्सचर यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया और चीज़ों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग रेंडरिंग में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वेल शेडिंग नेटवर्क्स पता चला, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, एडिट करना हो एडिट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, इसको मुझे एडिट करना है तो मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है, प्लेस 2D टेक्सचर है, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है ये बस शेडर है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कॉर्डिनेट सिस्टम आ रहा है यहाँ पे। मैंने रिपीट कर दिया, रिपीट को मैंने कर दिया 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी तो आपका अलग ऑफसेट है, ऑफसेट से इधर उधर आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर दूँ थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ तो ऑफसेट में यहाँ पे ऑफसेट कर सकता हूँ। यहाँ पे रोटेशन है, मैं रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, समझो। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मेरे पास कितना कवरेज करना है, ये देखो कवरेज यहाँ पे 1 दे रखा है, मैं यहाँ पे देखो इतना कवरेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं कवरेज में ऐसे भी कर सकता हूँ, गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। आधा दिखाऊँ तो आधा ही दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ठीक है, आपको प्ले कर देना, तो 1 टैब 1 आप यहाँ से भी मैनेज करके दिखा सकते हो। आप चीज़ों को ऐसे भी दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, आपका चीज़ें भी दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने स्विच किया यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टिंग हमने बता दिया, रेंडिंग नोट्स हमने दिखे। अभी सच एज टेक्सचर है, मटेरियल है, लाइट रेंडिंग यूटिलिटीज। अब यहाँ पे देखो हाइपर शेड के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टेक्सचर कौन कौन से, तो हमने जितने टेक्सचर यूज़ किया आपको टेक्सचर आपको यहाँ पे दिखा देगा। यूटिलिटीज, ये सारी यूटिलिटीज है जो प्लेस 2D टेक्सचर दिया ना हमने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। रेंडरिंग में जो रेंडर करेंगे, लाइट कितने लगाए, लाइट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैमरा है, शेडिंग है, ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट एसेट्स, बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होता है। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे वापस अगर कनेक्ट करना पड़े, मैंने क्या किया, आउट कलर का यहाँ पे लिया, ठीक है, आउट कलर यहाँ पे लिया और मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे लगा दिया, तो वापस मैंने वॉल को यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ओके। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, भाई मेरे पास हाइपर शेड यहाँ पे दिया, तो जस्ट इनको मैंने हाइपर शेड का मैंने ओपन किया यहाँ पे, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर जो मैंने एडजस्टमेंट किया कलर को, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ से मैं रेंडर करके देखो, यहाँ पे रेंडर में मेरे पास क्या आएगा, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, आ रहा है। तो यहाँ से मैंने कर दिया, भाई मैंने यहाँ पर क्रॉस चेक किया, चेंजेस करके मैं चीज़ों को कैसे दिखा सकता हूँ और कैसे बता सकता हूँ, ये आपका पैटर्न आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यह था आपका हाइपर शेड। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अभी माय शेडिंग नोट्स क्या होता है, ठीक है। माय शेडिंग नोट्स अगर आप देखते हो, माय शेडिंग नोट्स में अगर आप कहते हो भाई शेडिंग नोट्स है इन माया, ठीक है, कनेक्टिंग टू फॉर्म शेडर्स नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। माया का जो डिफिशिएंसी आपका नोट्स दिखता है, ठीक है, वो पार्ट होता है शेडर नेटवर्क का, जो नेटवर्क हमने भी देखा। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चर इनटू ईच शेडिंग, ठीक है,
टेक्सचर एंड लाइट, ठीक है, सम फंक्शनली इज अवेलेबल इन माया टफ यूटिलिटीज नोट, ठीक है, विच कैन इम्प्लीमेंट टू द सेम इफेक्ट्स एंड मोर। तो ये देखो तो हम लोगों ने पीछे जो किया उसी के अंदर वो पार्ट आ गया भाई, हमने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या यूटिलिटीज हैं, क्या नोट्स है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं ब्लेन का, ठीक है। अभी ब्लेन है, ब्लेन का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ब्लेन है, ब्लेन इज अ मटेरियल या शेडर। अब देखो मटेरियल भी है, शेडर भी है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम भी बोलते हैं। मैक्स के अंदर मटेरियल बोलते हैं, माया के अंदर शेडर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मटेरियल ब्रैकेट में शेडर। तो कोई मटेरियल बोले तो भी समझो, शेडर बोलो तो भी समझो। कई लोग जो माया की सिर्फ लिमिटेड नॉलेज रखते हैं ना, वो सिर्फ शेडर ही बोलते हैं। कोई मटेरियल बोलेगा ये मटेरियल वर्ड कहाँ से आ गया, सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट सिमुलेटिंग, ठीक है, मटेरियल सरफेस। ये मटेरियल सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास एंड एल्यूमिनियम। तो अगर हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे ब्रास एंड एल्यूमिनियम के लिए बता रखा है ब्लेन आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, विच टिपिकली हैव सॉफ्ट स्पैकुलर हाइलाइट्स, ठीक है, ये मेंशन किया है, सॉफ्ट स्पैकुलर होता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो निकाली हैं वो नेट से निकाली है। इसके ना और डिटेल में जाओगे, माया के हेल्पफुल में जाके पढ़ोगे तो ये एक यूनिवर्सल शेडर भी होता है। यूनिवर्सल शेडर मतलब कि मैं एक ब्लेन को मैं अलग अलग तरीके से डील कर सकता हूँ। जैसे सोचो अगर मैंने यहाँ पे काम किया, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया F फॉर फोकस, देखो ये मेरे है, राइट क्लिक एंड असाइन मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लेन, ठीक है, ब्लेन है। ब्लेन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास ब्लेन का जो पार्ट नजर आता है, ब्लेन का ना साइनिंग है, सॉफ्ट स्पैकुलर है, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पे फीचर्स बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पैकुलर रोल ऑफ, ये देखो यहाँ पे कम ज़्यादा करूँगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पैकुलर कलर, आप स्पैकुलर कलर चेंज कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप रेंडर करके देखो, हम लोग एक ब्लेन को लैम्बर्ट भी बना सकते हैं। अभी हुआ क्या, मैंने जो रेंडर किया, अभी रेंडर में क्या आ रहा है, अभी ये जो शेडर्स हैं, कुछ शेडर्स जो सपोर्ट करते हैं माया को, कुछ शेडर्स जो सपोर्ट करते हैं वो आर्नोल्ड को। ये माया और आर्नोल्ड दोनों अलग अलग रेंडर इंजन है। यहाँ देख रहे हैं, मैंने रेंडर किया, मैंने ये रेंडर किया किसमें किया, आर्नोल्ड में किया, तो ये ऐसा नजर है मेरे पास, है तो ऐसा लेकिन दिख ऐसा रहा है। तो बाद में कहोगे सर ये ऐसा कैसा हो गया, तो स्विच टू माया, ठीक है। ऐसा करने पे आपकी फाइल भी क्रैश हो सकती है और हो जाती है, ठीक है। 2023 के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, जिन लोगों ने परचेज वर्जन यूज़ कर रखा है वो साइन रिपोर्ट करें, जिन लोगों ने नहीं किया वो साइन रिपोर्ट ना करें, नहीं तो घर पे छापा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसे कर दो बंद। अभी चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को देखा तो मेरे पास यहाँ पे फाइल है, ठीक है, सूज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या गया, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज एरर रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग, हाँ भाई, ठीक है, यस क्लोज, ठीक है। पता चले आप नो करे तो बंद ही नहीं हो रहा हो, तो चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, नो कैंसिल कुछ, तो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा, यस क्लोज हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, हमारे पास जो सीन था वो सीन चला गया। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, वापस से मैंने फटाफट से एक सीन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। माया की फाइल चलेगी, आपको वापस मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसका कुछ फाइलें वापस आते हैं जब नीचे मेंशन होता है कि ये फाइल आपको टेम्प में मिलने वाली है। जैसे टेम्प में क्या होता है, विंडो आर परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, यहाँ पर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे डे मॉडिफाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फाइल नहीं है तो आपकी फाइल चली गई है। फाइल दो टाइप से क्रैश होती है, एक फाइल का बैकअप मिलता है, एक फाइल का बैकअप नहीं मिलता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करने का, फाइल को जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ना, अभी जो पार्ट था यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ओके, बोतल कलेक्शन यहाँ पे है ना, फिर से मुझे कॉल करना पड़ेगा और चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ओपन किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी, देन एंटर यहाँ से, ठीक है। तो घबराना नहीं है, काम करो तो फाइल तो क्रैश होंगी, और क्रैश होंगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि जब माया से आप इसमें स्विच कर रहे हो तो आपको दिक्कत आने वाली है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने अभी सिंपल सा पार्ट राइट क्लिक करना, साइन मैंने लिया ब्लेन, ठीक है, कलर किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके, स्पैकुलर दिया मैंने यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं रेंडर करके देखता हूँ, पे रेंडर माया में, तो रेंडर में देखोगे आप यहाँ पे, देखिए अब ये काफ़ी सिमिलर देखेगा आपके यहाँ पे जब चीज़ों को आप मैनेज करोगे। आप यहाँ पे माया के अंदर क्यों दिखता है, माया के अंदर बाई डिफॉल्ट एक लाइट गिवन होता है, इसके अंदर आर्नोल्ड के अंदर बाई डिफॉल्ट लाइट गिवन नहीं होता, ठीक है। अभी आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाना और ट्रांसपेरेंट बना दो, ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने वाले मैनेज करो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके भी दिखा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी है, इसको आपने ब्लैक कर दिया यहाँ पे, देखो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। अभी ये जो पैटर्न मैंने दिखा, एक पैटर्न में बस यहाँ पे जब मैंने सिंपल ब्लेन का पैटर्न बताया, ठीक है,
अभी इसी के अंदर मैं ब्लेंड को क्या, देखो ब्लेंड को जैसे ये बोतल है, मैंने राइट क्लिक करना असाइन किया ब्लेंड, मैं इसको साइनिंग हटा सकता हूँ, साइनिंग खत्म, अब ये लैम्बर्ट जैसा काम करेगा आपका। तो ब्लेंड को हम लोग लैम्बर्ट भी बना सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव सब कुछ यहाँ पे ब्लैक कर दो यहाँ पे। अभी क्रॉस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखेगा, वो बिल्कुल लैम्बर्ट नजर आएगा। लैम्बर्ट में साइनिंग नहीं होता, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास ब्लेंड है, ब्लेंड में आप ब्रास एंड एल्युमिनियम बना सकते हो, ठीक है। इसका बनाने का प्रोसेस भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे साइनिंग का पार्ट है, बाई डिफॉल्ट चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगी, मैं चीज़ों को दिखा पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखाया मैंने ब्लेंड का पार्ट है, यहाँ पे देखो लैम्बर्ट है। अभी लैम्बर्ट क्या काम करता है, लैम्बर्ट देखोगे तो लैम्बर्ट क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, मैट सर्फेस, मैट सर्फेस, ठीक है। सच जैसे चॉक है, मैट पेंट है, ठीक है, और अनपॉलिश सर्फेस है, ठीक है, ठीक है, विद नो स्पैकुलर। अभी आपको जो लैम्बर्ट इसमें स्पैकुलर ही नहीं होता। जैसे मुझे यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पर वॉल लिया, तो वॉल में मैं वॉल के अंदर साइनिंग नहीं होती, नॉर्मल वॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लैम्बर्ट लिया, तो वॉल पे मैं क्या लगाऊंगा, लैम्बर्ट ही लगाने वाला हूँ। तो फाइल पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई मेरे पास जो एक टेक्सचर था यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कवर अप कर सकता हूँ कि भाई मुझे जो बिना साइनिंग वाली चीज़ों को जो दिखाना है वो उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैम्बर्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, प्रेस करेंगे 6, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लैम्बर्ट लगाया, ठीक है। जैसे टाइलिंग कर दिया मैंने, रिपीट मैंने कर दिया 5 ये मैंने मैनेज कर दिया, तो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लाइट लगाओगे तो लाइट का एक अलग इम्पैक्ट देखेगा। अभी मैंने यहाँ पे माया में कर रहा हूँ, माया और आर्नोल्ड में जाके देखोगे तो यहाँ पे कई चीज़ चेंजेस भी नजर आएंगे। तो ये ध्यान देना कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो तो लाइट का इम्पैक्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल में मैंने क्या किया, लाइट लिया, मैंने यहाँ पे एक स्काई डोम लाइट लगाता हूँ जो चारों तरफ से लाइट का इम्पैक्ट देखेगा, चारों तरफ से आपको लाइट का इम्पैक्ट दिखेगा। यहाँ पे स्काई डोम आपका यहाँ पे आ गया, है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्नोल्ड में गया, एक मैंने लाइट लगाया एरिया लाइट, हाफ स्केल। एक चीज़ को 2 बार 3 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, देन इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। और पीछे की तरफ मैं कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देन नॉर्मलाइज मैंने कर दिया यहाँ पे, इंटेंसिटी मुझे भी याद हो गया 3 to 4 and 5 पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, ठीक है। विजुअल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा इस लाइट को मैंने लिया टॉप पे गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दो, ये डिस्टेंस बढ़ा दें यहाँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गया, मैंने यहाँ पे और भी चीज़ को मैंने मैनेज किया, थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा आप चीज़ों को बैलेंस कर दें यहाँ पे। अब रेंडर करके देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे, अभी मैं इसे पास करके देखो तो मेरे यहाँ पे लैम्बर्ट नजर आ रहा है, लैम्बर्ट ही है, इसमें साइनिंग नहीं है, ठीक है। ब्लेंड में साइनिंग दिखेगा, लैम्बर्ट में साइनिंग नहीं होगा। लैम्बर्ट लाइक मैट के लिए यूज होता है। आपका यहाँ पे अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मुझे यूज करना है तो यहाँ पे चीज़ों को दिखा देता हूँ। तो फॉर टाइमिंग फटाफट से मैं चीज़ों को दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है, यहाँ पे ये लैम्बर्ट है मेरे पास, यहाँ पे ये बस ब्लेंड है ना। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास ब्लेंड में अलग अलग चीज़ें भी दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्रॉस करना है, कुछ माया के लिए होता है और कुछ आपका आर्नोल्ड के लिए होता है। आर्नोल्ड के लिए आर्नोल्ड के सेटर ही ज़्यादा सपोर्टिंग में है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो लैम्बर्ट मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लैम्बर्ट में, अभी आपको लैम्बर्ट अलग से दिख रहा होगा जिसमें साइनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, देन फॉन्ग पे जाता है। फॉन्ग क्या है, फॉन्ग इज अ मटेरियल शेडर दैट रिप्रेजेंट ग्लॉसी, ठीक है। ग्लासी एंड ग्लॉसी बोथ आर सेम, ठीक है। ग्लॉसी सरफेस है, ठीक है, जैसे कार मॉडल पे दिखता है, ठीक है, टेलीफोन के मॉडल पे या बाथरूम के फिटिंग्स पे, ठीक है, विद अ हार्ड स्पैकुलर। हार्ड स्पैकुलर आपका इसके फॉन्ग में है और सॉफ्ट स्पैकुलर किसके अंदर, ब्लेंड में है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन फॉन्ग एंड फॉन्ग ई, दोनों भाई हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मैंने दिया। आप इसे रेंडर करके देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए विजुअल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा मेरे पास रेंडर, आर्नोल्ड में थोड़ा सा रेंडर में टाइम लगेगा क्योंकि वो सब कुछ कैलकुलेट करने वाला है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। जितने शेडर आपके अप्लाई होंगे उतना ज़्यादा वो हैवी भी होता है, जितने लाइट लगेंगे उसके साथ आपकी फाइल उतनी ज़्यादा भी हैवी होंगी। तो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि आपको जो भी काम करना है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपने दिया फॉन्ग दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या फॉन्ग के अंदर मैंने कलर एक रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं असाइन कर दूँ, नॉर्मली मैंने ब्लेंड असाइन कर दिया, ठीक है। ब्लेंड के अंदर मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, लाइक ब्लू दे दिया। अब दोनों में जब आप रेंडर करके देखने वाले हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सीन आपको दिखेगा, दोनों में आपका अलग अलग इम्पैक्ट,
ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें दिखती हैं। जैसे देखो मेरे पास वो जो मैंने बोतल लिया वो तो सा हार्ड वाला है, रेक्टेंगुलर टाइप से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को देता हूँ, यही सेम चीज़ मैंने अगर यहाँ पे इस सॉफ्ट वाले पे अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी पे जैसे मैंने दिया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने दिया रेड, और ये रेड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो दोनों आपका सरफेस के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों में देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो दोनों में, एक में हार्ड आपका स्पेकुलर आएगा, एक में आपको सॉफ्ट स्पेकुलर आएगा, ठीक है। शाइनिंग वाला पार्ट, बाकी रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी ये लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो सिमिलर तो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, आपका हार्ड पॉइंट इसमें है, सॉफ्टनेस इसमें है, ओके। तो आप इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया फॉर्म के अंदर यहाँ पे चीज़ें मेरे यहाँ पे दिखेंगी, तो मैं चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकता हूँ। एक बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको गाइड किया कि भाई ये आपका शेडिंग का पार्ट होता है। शेडिंग में जब आप स्टार्टिंग में जब आप काम करते हो तो चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेशन ख़त्म हो जाता है, ओके। तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं तो मैं चीज़ों को फुलफिल करूँ, ठीक है। इसके सिवा कुछ दिक्कत, कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को मेरे को बता सकते हो। ये हमने पूरा कर दिया। एक बार मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। F5 होता है यहाँ पे, शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, शेडिंग में क्या है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, उसका टेक्सचरिंग क्या होता है, टेक्सचरिंग को बताया, ठीक है। मेटेलिस्टिक क्या है, उनमें प्रॉपर्टीज़ देखी, टेक्सचर क्या है, टेक्सचर के अंदर देखा हमने यूवी कोऑर्डिनेट्स देखे, ठीक है। माया हाइपरशेड देखा यहाँ पे, माया शेडिंग नोट्स देखा, ब्लेंड देखा, ब्लेंड का लैम्बर्ट देखा, लैम्बर्ट फॉन्ग देखा, और डी एंड, ओके।